कल्पतरु वेब परिवार के मेरे सभी दर्शकों का नमस्कार और साथ ही साथ में सभी का स्वागत। आज हम हैं ग्राम धनेरिया खुर्द, ये नीमच ज़िले का एक गांव है और आज हम यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वसावर्धक, उसके कुछ रिज़ल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आज के वीडियो की एक बहुत विशेषता है और इसीलिए शुरुआत में ही आप लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। आज की विशेषता ऐसी है कि हम लोग पशुओं के लिए होम्योपैथी का उपयोग इस विषय पर इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं पर्वत सिंह जी से और आशा है आप लोगों को ये वीडियो बहुत उपयोगी साबित होगा और आप लोग भी होम्योपैथिक औषधियों का जो है अपने पशु पालन में उपयोग कर सकेंगे, जिससे बहुत बड़े पैमाने पे हमारा डॉक्टरों का खर्चा बचता है। जो साधारण स्थिति में 2000-3000 रुपये जहाँ खर्च हो जाते हैं, वहीं होम्योपैथिक दवाइयाँ सिर्फ कुछ 100 रुपये में बगैर किसी तरह का नुकसान किए, मतलब पशु को किसी भी तरह की हानि पहुँचाए बगैर बीमारी को दूर करती हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं श्री पर्वत सिंह जी से। पर्वत जी नमस्कार। नमस्कार सर। पर्वत जी के बारे में मैं सबसे पहले अपनी तरफ से परिचय दे दूं। पर्वत जी का मेरा परिचय लगभग सितंबर 2019 से है। आज हो गई 15 मार्च 2022। प्रारंभ में कॉन्सेंट्रेटेड कैटल फीड नेटसर्फ के CFC का उपयोग देवराज जी ने चालू किया, पर्वत जी ने चालू किया था और उसके बाद भैंसों की कुछ बीमारियों के लिए होम्योपैथिक दवाइयाँ मेरे द्वारा दी गई इनको, मतलब कल्पतरु वेब के पैनल द्वारा सुझाई गई, जिसका उपयोग इन्होंने किया और उसी वजह से मेरा इनसे संपर्क सतत बना रहा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं। नमस्कार सर। सबसे पहले तो स्वागत है आपका कल्पतरु वेब के इस चैनल पे। पहले बातचीत की हम लोग शुरुआत करें कि जो पहले बीमारियां हुई थी, हम लोग होम्योपैथी का जो उपचार किया है उसको पहले कवर कर लेते हैं। जी सर। कि पशुओं को क्या दिक्कतें हुई पिछले 2019 से लेकर तब तक। मुझे याद पड़ता है 3 या 4 बार होम्योपैथिक दवाइयां हमने दी हैं। हाँ सर। तो क्या समस्या हुई थी और डॉक्टरों में कितना खर्च करने के बाद हमने होम्योपैथी में किस खर्च में उस तकलीफ़ को दूर किया? सर पहले तो एक भैंस आने के बाद दूध नहीं उतार रही थी सर। अच्छा। तो फिर होम्योपैथिक दवाई मंगाई मैंने सर, आपसे संपर्क हुआ। ठीक। तो डॉक्टर से काफ़ी खर्चा करा लिया, उसके बाद भी असर नहीं हुआ, तो होम्योपैथिक से 10 दिन में ही दूध उतारने लगी सर। अच्छा, ये जो दूध उतारने के लिए दवा दी तो इसका अनुमानित खर्च कितना हुआ होगा? ज़्यादा नहीं सर, कम से कम 100 रुपये के आसपास होगा। मतलब 100 रुपये में काम हो गया। हाँ जो सर। पहले हम काफ़ी दिन दे देते हैं। हाँ अच्छा, उसके अलावा भी कुछ गंभीर समस्या आपकी एक भैंस के साथ हुई थी? एक भैंस में सर ये दिक्कत हुई थी कि वो थनेला जैसी समस्या आ गई थी सर उसमें। अच्छा। उसमें भी डॉक्टर को 3 से 4 हज़ार रुपये खर्चा हो गया, उसके बावजूद वो समस्या भी सही नहीं हुई। उसमें फिर आपसे संपर्क हुआ सर और होम्योपैथिक दवाई ली सर आपसे। होम्योपैथी दवाइयों के विषय में मैं यहाँ मेरे दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ कि पशुओं को देना भी बहुत आसान है और पशुओं पे इसके असर भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है और साथ ही साथ में पूरी तरह हानि रहित होती हैं और बहुत कम खर्च में होती हैं। मेरे ख्याल से थनेला की दवाई भी आपके 50-60 रुपये में आ गई होगी, है ना? 50 रुपये खर्चा हुआ। और अभी मेरे यहाँ आने के पहले भी कुछ समस्या थी भैंस के साथ में। हाँ। तो वो क्या समस्या थी? वो सर अपने आप पाउसने की दिक्कत आ रही थी सर उसमें। अच्छा। उसमें भी आपसे दवाई ली और 2 दिन में असर हो गया था सर उसका। चलिए, यहाँ मेरे कल्पतरु वेब के दर्शकों को मैं ये बता देना चाह रहा हूँ कि कल्पतरु वेब के माध्यम से जो होम्योपैथिक दवाइयों का सुझाव है या जो दवाइयों के बारे में जानकारी दी जाती है बीमारियों के हिसाब से, ये पूर्णतः निःशुल्क है
किसी तरह का कोई पैसा हमारे जो भी कल्पतरु बेव के परिवार के सदस्य हैं उनसे नहीं लिया जाता। और सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है कि आप या तो CFC के उपयोगकर्ता हो हमारे द्वारा मंगाकर, हाँ सर। या फिर जो वसावर्धक है उसके उपयोगकर्ता हों, या वसावर्धक गोल्ड के उपयोगकर्ता हों। मतलब जो लोग हमारे कल्पतरु परिवार से व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए हैं, हमारी ये सेवा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। तो निवेदन है कि अगर आप हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं तो कृपया बार बार फ़ोन करके हम लोगों के लिए दिक्कत न पैदा करें। अच्छा देवराज जी, अभी पिछले कुछ समय पहले हमने ये वसावर्धक का प्रयोग शुरू किया। जी सर। तब लगभग कितना समय हो गया है? कम से कम 20 दिन के आसपास हुए हैं सर, ज़्यादा समय नहीं हुआ। अच्छा, 20 दिन से हम लोग वसावर्धक यूज़ कर रहे हैं। हाँ अच्छा, इसको दे कैसे रहे थे हम लोग? सर, इसको 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को। अच्छा, हाँ, लगभग डब्बे के साथ में 20 से 25 ग्राम की चम्मच है। जी सर। और मैं किसी वीडियो में अलग से उस चीज़ के लिए एक वीडियो भी बना लूँगा कि कितना एक बार में देना है। वसावर्धक पहले 10 दिन जो है ये दोनों समय दिया जाता है, और उसके बाद जो है एक समय देना पर्याप्त है। 21 दिन देने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चारे में कमजोरी है तो इसको चालू रखें, और अन्यथा इसको बीच में गैप भी देंगे तो भी फैट में कोई कमी नहीं आएगी। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि पहले वसावर्धक चालू करने के पहले फैट कितना आ रहा था? तो पहले तो 4.5 और 5 के बीच चल रही थी सर। सिर्फ 4.5 और 5 भैंस के दूध का? हाँ सर, भैंस के दूध। बहुत ही कम था। हाँ सर। अच्छा, चारा क्या उपलब्ध है अभी आपके चारा यहाँ? तो सर अभी तो क्या है कि खेतों में से निकाल के ला रहे हैं, अभी सूखा चारा नहीं आया सर। सूखा चारा भी नहीं है उपलब्ध। और मेरे ख्याल से आप पार्ट टाइम डेयरी पे भी काम करते हो। जी सर। तो अभी जो क्षेत्र में चारे की स्थिति है और जो दूध संकलन होता है रोज का, तो उसमें क्या सभी लोगों के यहाँ फैट की ऐसी समस्या है? सभी के साथ ऐसी दिक्कत है सर। चलिए, मतलब फैट 5 साढ़े 5 से ज़्यादा लोगों के यहाँ नहीं मिल पा रहा है। मिलता है। हाँ, अगर इतने कम रेट फैट पे तो रेट भी कम मिलेगा, और डेयरी को लाभ में रखना बड़ा मुश्किल है। हाँ सर। अच्छा, अभी आपके यहाँ जो चारा चल रहा है, हाँ, इसमें भी दूध कितने लीटर हमको मिल रहा है? दूध सर 4 लीटर के आसपास एक भैंस दे देती है एक टाइम का सर। अच्छा, ये लगभग जो दूध का लेवल है, अभी पिछले 20 दिनों में काफ़ी गर्मी बढ़ गई है। हाँ सर। तो क्या 20-25 दिन पहले जो लेवल था वही लेवल अभी भी आ रहा है? नहीं सर, वही लेवल चल रहा है, कम नहीं पड़ा है गर्मी होने के बावजूद। गर्मी होने के बावजूद कम नहीं पड़ा कम है? नहीं पड़ा है सर। मतलब गर्मी भी है, चारा भी नहीं है ठीक, हाँ। और फिर भी जो है दूध की मात्रा कम नहीं पड़ी है। जी सर। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सतत दूध मिलता रहे और पर्याप्त मात्रा में मिले, गर्मियों में दूध कम ना हो। जी सर। और अच्छा, अब हम लोग मेन जिस चीज़ के लिए वसावर्धक देते हैं, जैसा कि वसावर्धक के नाम से ही स्पष्ट है कि वसा मतलब फैट को बढ़ाने वाला। जी सर। तो जो 4.5-5 फैट आ रही थी अपनी, तो वो 10 दिन बाद किस लेवल तक पहुंची? वो 4.5 से 5.5 गई, फिर 6.5 गई, हाँ, फिर 7 के आसपास, और अभी 8 आ रही है सर। अच्छा, मतलब ये 20 दिन में हम लोगों ने 5 से 8, मतलब लगभग 3 फैट तीन जो फैट है बढ़ी है सर। बढ़िया है। जी सर। ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है। हाँ सर। और जबकि क्षेत्र में सूखे की वजह से, ये चारे की कमी की वजह से सूखा चारा तो मिल ही नहीं रहा है सर, हरा चारा ही चल रहा है केवल। देखिए, अब सूखा चारा कम होने का मेन कारण ये भी हो गया कि हार्वेस्टर यूज़ होते हैं तो भूसी की मात्रा कम हो जाती है। जी सर। हमारा फसल चक्र भी बदल गया है। व्यावसायिक फसलों की वजह से, खासकर सोयाबीन वगैरह की वजह से, कुल चारे की उत्पादकता में हमारे पास में फ़र्क आया है। हाँ सर। और थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे एक डब्बा आप खोल लीजिए अपना, भी ही दर्शकों को बता देते हैं कितना देना है एक बार में। तो एक बार आप चम्मच भर के बता दीजिए कि एक बार में आप कितना देते हैं। सर
इतनी मात्रा में देते हैं। चलिए ठीक है, ये लगभग 20 से 25 ग्राम मात्रा है। जी सर। पहले 10 दिन जो है दोनों टाइम देना है और उसके बाद में जो है एक टाइम पर्याप्त है। जी सर। और बहुत जल्दी ही अगले कुछ महीनों में हम लोग फिर मिलेंगे पर्वत सिंह जी से जी सर। और ये देखेंगे कि गर्मियों के बावजूद वसावर्धक के कारण दूध में क्या फ़ायदा मिला है। जी सर। क्योंकि हमारे अनुमान के अनुसार अगर वसावर्धक चालू है तो गर्मियों में भी दूध कम नहीं पड़ना चाहिए। जी सर। मेरे ख्याल से काफ़ी विषय हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। बात करने के लिए बहुत कुछ है जी सर। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। मेरी पुनः आप सब लोगों से प्रार्थना है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि इन अनुभवों का फ़ायदा और भी पशुपालकों को हो। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद पर्वत जी। जी सर। और लगभग आपसे मिलने के लिए मुझे 1000 किलोमीटर आने जाने का प्रवास करना पड़ा है, जी सर। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके ठीक है। और जल्दी ही मुलाकात होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप और जो पशुपालक बंधु हैं उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर मैं कहना चाहता हूँ वसावर्धक का प्रयोग सबको करना चाहिए। इसमें कम खर्चे में अधिक फैट मिलती है और ज़्यादा फायदा मिलता है सर। हाँ, फैट रहेगी तो ही डेयरी लाभ में आएगी। जी सर। और ये वसावर्धक आपको गिरनार हर्बल्स द्वारा उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी सर। ट्रम्प मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसकी निर्माता है जी सर। और लगभग 22 साल का अनुभव है उनका इस क्षेत्र में और अच्छे से अच्छे उत्पाद उनके साथ मिलकर गिरनार हर्बल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। पुनः धन्यवाद और फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।